अगर आप सिक्किम जाना चाहते हो वो भी बजट में, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि मेरा पर्सनली सिक्किम में कितना खर्चा आया था। तो मैंने पहले से ही नोट्स बना के रखे हैं कि हम लोग किस दिन कहाँ पे गए थे एंड कितना खर्चा आया था। सो मेरा जो ट्रिप था वो हमने एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू बुक कराया था, जिनके एजेंसी का नाम था गोल्डन विंग्स ट्रैवल एजेंसी। उनका नंबर भी मैं बाद में मेंशन कर दूंगी। तो जो खर्चा होता है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक होता है आपका जो ट्रैवल एजेंसी, और अगर आप एजेंसी के थ्रू नहीं भी बुक कराते हो तो वहाँ पे आपको टैक्सीज वगैरह उन पे ज़्यादा खर्चा होता है। सेकंड होता है आपका फूड, एंड थर्ड होता है जो आपका क्या रहता है, होटल। थर्ड होता है होटल। तो 3 चीज़ों पे ये पूरा खर्चा आपका डिवाइड होता है। तो हमने जो पैकेज लिया था, हम 3 लोग गए थे, तो 3 लोगों का वो टोटल पैकेज उन्होंने लिया था 31,500 का, जो था 6 डेज 5 नाइट्स का। तो पर पर्सन यहाँ पे आया था 10,500। एंड इस पैकेज में हमारा नॉर्थ सिक्किम टूर, नाथुला पास वाला टूर, एंड जो 6 डेज 5 नाइट्स का होटल प्लस ब्रेकफास्ट एंड डिनर, ये सब इसमें इंक्लूडेड था। तो मेजर जो हमारा चंक था मनी का, वो गया था इस एजेंसी के पास। जो सेकंड होता है आपको पहले न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचना है। न्यू जलपाईगुड़ी से बहुत इजीली टैक्सीज मिल जाते हैं, जो कि चार्ज करते हैं 400 to 600 पर पर्सन अगर आप शेयरिंग में जाते हो, और अगर आप प्राइवेट में अगर टैक्सी बुक कराते हो तो वो 2.5 से 3K तक वो ले सकते हैं। तो वहां से आप गैंगटॉक पहुंच जाओगे। एंड एक चीज आप ध्यान रखना, जो टैक्सी शेयरिंग में होते हैं वो पूरा आपके होटल तक जाके आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि गैंगटॉक में ऐसा सीन है कि जो सुमोज हैं वो मतलब सिटी के अंदर नहीं जाते हैं दिन के वक्त शायद। तो वहाँ पे वो एक टैक्सी स्टैंड के पास आपको छोड़ देंगे, फिर वहाँ से एक छोटा टैक्सी आपको लेना पड़ेगा अपने होटल तक। तो वो टैक्सीज 200 रुपीज़ लेते हैं आपके होटल तक छोड़ने के लिए। तो टोटल जो यहाँ पे हम लोग का हुआ था, वो हम लोग का हमने एक चीज़ आप ध्यान रखना, जब आप शेयरिंग में जाते हो तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप एक एक्स्ट्रा पर्सन का भी पैसा दे के सीट रख देना। क्योंकि क्या होता है, जब आप शेयरिंग में जाते हो सोमो में, वो ट्राई करते हैं 10 लोगों को लेने के लिए, एंड जब वो बीच वाली सीट में और पीछे वाली सीट में 4-4 लोगों को बिठा देते हैं, वो काफी कंजस्टेड हो जाता है। तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया था, हम 3 लोग गए थे, लेकिन हम लोगों ने 4 लोगों का सीट बुक करके आराम से हम बैठ के गए थे। तो आप वैसे कर सकते हो। तो हमारा जो सुमो का टोटल प्राइस था, क्योंकि हमारा वो 400 पर पर्सन लिया था और हमने 4 लोगों का सीट बुक किया था, तो वो ऑलमोस्ट 1600 के आसपास आया था न्यू जलपाईगुड़ी से गैंगटॉक तक। एंड गैंगटॉक से जो मतलब स्टैंड से हमारे होटल तक वो प्लस एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ लिया था, जो छोटा वाला टैक्सी। उसके बाद से हमारा 6 डेज तक हमारी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही सब हुआ था। जो हम लोग नाथुला पास गए थे या फिर नॉर्थ सिक्किम गए थे, वो सब उन्हीं से बुक करवाया था हमने। एंड वो लोग भी काफ़ी कोडियल होते हैं। वो आपको एक दिन पहले ही कौन से होटल में आपको रुकना है वहाँ का एड्रेस दे देते हैं, प्लस आपको कौन से स्टैंड जाना है दूसरे दिन। सपोज आपको नाथुला पास जाना है तो वहाँ से भी आपको वो टैक्सी का नंबर दे देते हैं, प्लस जो ड्राइवर है उनका भी नंबर वो मेंशन करते हैं। तो वो काफ़ी कोडियल होते हैं। एंड क्योंकि हम लोग का ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, तो हम लोग को उसका ज़्यादा टेंशन था नहीं। तो जो दूसरा बड़ा खर्चा था वो था खाने का। खाने का सीन क्या होता है, एक तो ब्रेकफास्ट और डिनर हमारे पैकेज में इंक्लूड था, बट क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम वो जो कार में या फिर टैक्सीज में जाना होता है, और आपको तो पता ही होगा जब आप नॉर्थ सिक्किम जाते हो या फिर नाथुला पास जाते हो तो पूरा दिन चला जाता है। तो उसमें क्या होता है, हमको बाहर से खाना खरीदना ही पड़ता है। तो इन टोटल जो हमारा खाने का खर्चा आया था हम तीनों का, हम लोग वहाँ पे रुके थे 13 मई से 21 मई तक। तो हम लोगों ने तो जो टोटल खाने पे खर्चा था हम तीनों का, वो 8,300 के आसपास था, जो कि पर पर्सन 2,700 to 2,800 के आसपास आ जाएगा। उसके अलावा और एक खर्चा होता है टैक्सी। आपको हर बार एक टैक्सी स्टैंड तक जाना होता है अपने होटल से, या फिर एमजी मार्ग जाना होता है, क्योंकि हमारा होटल एमजी मार्ग से 2 to 3 किलोमीटर दूर था। तो वो सब टैक्सी वगैरह मिला के हम लोग का हुआ था 2,000 रुपीज़। और एक बात मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, जो आपके पैकेज में रहता है, सपोज मेरे जैसे पैकेज में था नॉर्थ सिक्किम एंड नाथुला पास, लेकिन अगर मुझे 0 पॉइंट जाना है या फिर मुझे ओल्ड बाबा मंदिर जाना है, तो वहाँ पे हमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते थे।
तो वहाँ के लिए जब हमें 0 पॉइंट जाना था, हम लोगों ने 3 लोगों का दिया था 1350। वैसे ही जब हम बाबा मंदिर गए थे वहाँ पे हम लोगों ने दिया था 750 के। तो हम लोग का जो 0 पॉइंट के लिए उसके लिए पर पर्सन आया था 450, एंड जो हम लोग गए थे ओल्ड बाबा मंदिर उसके लिए हमारा आया था 250। इन सब के अलावा भी हम लोग को बहुत सारे जगह पे रेंट पे लेना होता है, जैसे जैकेट्स हो गए या फिर बूट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें हमें रेंट्स पे लेने होते हैं। तो रेंट पे हम लोगों ने टोटल 1000 के आसपास का लिया था, लाइक जैकेट्स वगैरह, वो टोटल था 1000। इसके अलावा क्या होता है ना, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं। जैसे हम लोग का पैकेज में क्या था 6 days 5 nights का, लेकिन हम लोग का टोटल ट्रिप जो था वो 9 days 8 night का था। तो बाकी के जो दिन क्या थे, हम लोगों ने एक्स्ट्रा रूम लिया था, जो कि हम लोग का रूम चार्जेस था वो हमने अलग से लिया था, हमारे जो एजेंसी के थ्रू नहीं, वो हमने अलग से लिया था, एमजी मार्ग के पास ही लिया था। तो वहाँ पे पर नाइट का वो लोग 1500 ले रहे थे, एंड वहाँ पे लाइक खाना वगैरह हमें खुद से ही देखना पड़ता था। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे थे, जैसे कि हम लोगों ने रोप वे किया था, वहाँ पे हम लोग बंजाकरी गए थे, तो वो सब एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। तो आप अपने हिसाब से वो बजट कर। मैं बस नॉर्मल आइडिया के लिए बता दूं, हम लोग जो रोप वे गए थे वो हम तीनों का लाइक 750 के आसपास लिया था, जो टिकट्स था बोथ वेज के लिए। एंड हम लोग बंजाकरी गए थे, वहाँ पे वो था जो हमारा टैक्सी था वो 1500 लिया था पर डे के लिए। एंड बंजाकरी में हम लोगों ने बहुत सारे स्पोर्ट्स किए थे, लाइक वो जिप लाइन हो गया था और भी कुछ स्पोर्ट्स थे। तो वहाँ पे वो पर स्पोर्ट्स का वो 200 लेते हैं, तो हम सब ने स्पोर्ट्स किया था, लाइक जिप लाइन का हम लोग का दोनों ने किया था, तो वहाँ पे वो 400 था, और बाकी के जो 2 स्पोर्ट्स थे हम सभी ने किया था, तो वो टोटल आई थिंक 600 के आसपास आ गया था। तो ये सब एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, वो आप चाहो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप उसे नहीं भी कर सकते हो। तो बेसिकली अगर मैं एक नॉर्मल ट्रिप के हिसाब से देखूं, तो आपका अगर इफ़ मैं सिर्फ 6 days 5 nights का देखूं, तो हमारा टोटल पैकेज था 31,500 का, जो कि पर पर्सन आ जाता है 10,500 का। उसके अलावा जो खाना था वो टोटल 8,300 के आसपास था, जो कि पर पर्सन आ जाता है 2700 to 2800 के आसपास। एंड टैक्सीज 2000 इन टोटल था। तो वो आप पर पर्सन कर दो कितना आ जाएगा, लाइक हम लोग टोटल का मैं बता रही हूँ। तो हमारा जो पूरा जो था 9 days 8 night का, हम लोग का वो आसपास 62,000 के आसपास खर्च हुआ था। तो वो तीनों के लिए 62,000 हुआ था। तो पर पर्सन आई थिंक 20,000 से 20,500 के आसपास सबका खर्च आया था। एंड मैंने अपने टोटल बजट में शॉपिंग भी इंक्लूड किया था, क्योंकि हम लोगों ने शॉपिंग भी किया था। तो ऑल इन ऑल इतना ही आता है। एंड अगर आप शॉपिंग इग्नोर करते हो या फिर आप बंजाकरी रोपवे ये सब नहीं करते हो, तो आपका आराम से 10 to 11,000 या फिर 12,000 पर पर्सन में आ जाएगा। और अगर आप वहाँ पे जाके किसी एजेंसी के थ्रू आप जाते हो, तो और भी कम में आप कर सकते हो, क्योंकि हमने यहाँ से किया था तो हमारे पास ऑप्शंस नहीं था। बट आप वहाँ पे भी जाके, वहाँ पे बहुत सारे एजेंसीज हैं, लाइक हर टैक्सी वाला आपको बोलेगा कि वो आपको ले जाएगा नॉर्थ सिक्किम, एंड आप वहाँ पे अच्छे से बार्गेनिंग भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने तो वहाँ पे सुना था, कुछ लोग जो नाथुला पास गए थे वो 1000 पर पर्सन देके भी गए थे, और कुछ लोग 2000 में भी गए थे। तो वो वेरी करता है, तो आप उसी हिसाब से देखना। और मैं अपने जो ट्रैवल एजेंसी का यहाँ पे उनका नंबर दे दूंगी, तो आप चाहो तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से आपको गाइड करते हैं, लाइक वो प्रॉपर बता देते हैं कहाँ पे जाना है आपको, कौन सा टैक्सी है या फिर क्या है, वो सब बता देंगे आपको। एंड वो हर रोज़ कॉल करके पूछते भी हैं कि लाइक दिन में सब ठीक ठाक था या फिर नहीं, या फिर कोई इशू हो तो आप वहाँ पे बता भी सकते हो। एंड इनफैक्ट सबसे बेस्ट पार्ट था, हम लोग का ट्रिप खत्म हो चुका था, स्टिल वो 2 दिन बाद कॉल करके हमसे रिव्यू मांग रहे थे कि ट्रिप अच्छा था या नहीं। एंड वो लिटरली अपने कस्टमर्स के लिए वो अकाउंटेबल हैं, लाइक उनके बिहेवियर से लग रहा था कि वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर्स खुश हों। और तो मैं उनका नंबर दे दूंगी, एंड मैं यहाँ पे एक ओवरऑल एक एक्सपेंडिचर का एक लिस्ट दे दूंगी, तो आप उस हिसाब से आपको जो पसंद है आप वो कर सकते हो। अगर आप कुछ स्किप करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बस बाय बाय।